मेरिट, मेरिट क्या रहने वाली, देखिए मेरिट के अगर अनुमान लगा लिए जाए कि इस बार मेरिट क्या रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूं, इस बार न्यूनतम आपको 90 और प्लस अधिकतम के अंदर जिसको भी 100 110 अंक आ रहे हैं, देखिए 110 से ऊपर है वे तो श्योर है ही, 110 से लेकर के नीचे कहां तक पहुंच सकती है, 90 तक जा सकती है। गर्ल्स के अंदर मेरिट जो होगी ये मैं आपको बता रहा हूं, कौन सी, ये बॉयज की मेरिट बता रहा हूं, और गर्ल्स की मेरिट जो है वो आप देखिएगा, आप यहां ध्यान रखना 85 से लेकर के और 100 तक, 100 अंक ये कौन सी मेरिट जा सकती है, गर्ल्स की मेरिट जा सकती है। कुछ पारी के पेपर में इससे भी डाउन भी जा सकती है, कुछ पारी के पेपर ऐसे हैं जिसमें से इसमें भी डाउन जा सकती है। अभी तो फिजिकल के लिए जब बुलाया जाएगा तो फिजिकल में 90 से नीचे वाले अंक वालों को भी फिजिकल में बुलाया जा सकता है, क्योंकि मेरिट का जो है ना, जनरल की अलग रहेगी, ईडब्ल्यूएस की अलग रहेगी, ओबीसी की मेरिट अलग रहेगी, एससी की अलग रहेगी, एसटी की मेरिट और भी इससे डाउन जा सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अभी जो विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारे कितना प्रश्न है, इतने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो एक अलग मैटर है ना, ध्यान रखना। क्योंकि अभी जो अंक वास्तविकता के अंदर, क्योंकि एकदम आंसर की वास्तविक आंसर की आई नहीं है, पेपर का भी आप तो पूरा मिलान नहीं कर पाए हो। और दूसरी बात, पेपर कठिन आने से क्या हो गया, पेपर कठिन आया, अब कठिन पेपर आने से कई विद्यार्थी ऐसे कह रहे हैं कि हमारे 150 में से 150 सवाल थे और 120 मिनट थे, तो हमारे बहुत सारे सवाल हमारे छूट गए। फर्स्ट पारी के अंदर जो 13 तारीख का जो फर्स्ट पारी का था उसके अंदर आपने देखा होगा, उसके अंदर रीजनिंग के सवाल कम आए, लेकिन शाम का जो पेपर था, शाम का पेपर था उसके अंदर रीजनिंग के सवाल ज्यादा पूछे गए। उसमें रीजनिंग के सवाल 20 पूछे गए और रीजनिंग के सवाल 40 पूछे गए। 40 सवाल रीजनिंग के आगे और 120 मिनट दिए गए, बताओ उसमें से कैसे पार पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ कि पेपर को मैनेज करने में कई विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा। पेपर उलझन भरा था, क्वेश्चन टफ थे, घुमाए हुए से प्रश्न पूछे जा रहे थे, कंप्यूटर के प्रश्न भी घुमाए हुए पूछे जा रहे थे, असंगत के प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो पेपर का लेवल इस बार काफी उच्च रखा गया और पेपर का लेवल हाई होने से उन विद्यार्थियों को ज्यादा फायदा होगा जिन्होंने पेपर को मैनेज किया है। तुक्के कम से कम मारे वो लोग फायदे में रहेंगे। मैं बार बार यही मैसेज कर रहा था टेलीग्राम के माध्यम से कि आप लोग प्लीज तुक्के मत मारना, आप इस पेपर को बढ़िया तरीके से मैनेज करना। अभी तो एक बार मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंक इस पेपर के अंदर, एक पेपर के अंदर 85 से लेकर के और एबो आ रहे हैं, आपके अंक आ रहे हैं, या फिर गर्ल्स के अंदर 80 प्लस अंक आ रहे हैं, तो आप लोगों को एक बार धैर्य रखना होगा। आपको धैर्य रखना होगा, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अभी मालूम है कि इसमें मान लो इसके एक विद्यार्थी है, उसको अंक तो आ रहे हैं 120 आ रहे हैं, लेकिन वो फिजिकल पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर 85 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी 120 वाले का सिलेक्शन होगा। इस पेपर में 120 और 125 नंबर लाना बहुत मुश्किल है। जो भी मेरे विद्यार्थी, जो मेरे लाडले कह रहे हैं, उन लोगों को भी एक बार 5-7 अंक नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक अंक जब इसकी आंसर की जारी होगी तो आप देखिएगा थोड़ा उसमें भी आप लोग नीचे आ जाओगे। यहाँ अब मैं आपके कुछ प्रश्नों पर भी डिस्कस कर रहा हूं। आपके सामने जो बातें आ रही उसके आरएससी की कट ऑफ डाउन रहेगी। ओमाराम जी कह रहे हैं बात आपसे कॉल पर बात करनी है। कई लोग कह रहे हैं सभी पेपर आउट हो गए। सभी पेपर तो आउट नहीं हुए हैं जहां तक मेरा मानना है। अब एक पेपर तो आउट हुआ, उसको उन्होंने रद्द कर दिया गया। पेपर आउट होना यह एक दुर्भाग्य की बात है। कोई भी सरकार पेपर आउट करना नहीं चाहती है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी पेपर आउट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक के नाम पर उनके ऊपर कलंक है, मैं तो कहता हूं धब्बा है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी इस तरह के पेपर आउट करने में उनकी भूमिका साथ में है, तो वे वास्तव के अंदर पुलिस की नौकरी नहीं कर रहे हैं, वे पुलिस विभाग को भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि पुलिस विभाग के बारे में जब नौकरी लगती है तब शपथ ली जाती है, कर्तव्य परायणता, उत्तरदायित्व का गुण होना चाहिए, उनके अंदर समर्पण होना चाहिए
और इसी के साथ साथ जो जहां पर आप लोग नौकरी कर रहे हैं उसके प्रति आपका समर्पण, डेडिकेशन, वो सारा कहां है? वो नहीं है। ऐसे असामाजिक तत्वों के कारण आप बहुत सारे विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मेरे हिसाब से राजस्थान सरकार के द्वारा डिसीजन जो लिया गया इसको पूरा रद्द करना ये एक उचित कदम है और सरकार आगे भी डिसीजन लेगी, ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। मैं तो हमेशा इस बारे में कहता भी हूं कि जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कठिन से कठिन कानून बना करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मैं भी बहुत दुखी हूं। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला कि पेपर आउट हो गया, रद्द हो गया, मुझे भी बहुत दुख हुआ कि एक विद्यार्थी कहां से एग्जाम देने पहुंचे थे और उन विद्यार्थियों को जब पेपर देकर के बाहर आए तो पता चला कि आपका पेपर रद्द हो गया। दुख हुआ होगा आप लोगों को, हमें भी हुआ होगा, हम भी आपके पेरेंट्स हैं, हम भी आपके गुरुजी हैं, हमें भी ऐसा लगा होगा। लेकिन कोई नहीं चाहता आउट हो, लेकिन कुछ लोग इस मामले में मामला बिगाड़ रहे हैं, तो सरकार अपनी बात को भी सुनेगी और सभी लोग ये कह रहे हैं उनकी बात को भी सुनेंगे और ये ऐसे लोगों के ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। यसे अब जब एग्जाम वापस कब होगा, इसकी वापस परीक्षा कब होगी? 14 सितंबर ना, वो वापस परीक्षा कब होगी तो मैं आपको बताऊं, ये वापस परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जा सकती है। मात्र कितने दिन में? 15 दिन के अंदर ये पेपर करवाया जा सकता है। 15 दिन में वापस परीक्षा करवाई जा सकती है। इसलिए जिनका भी बाकी रहा है वे लोग सभी तैयार रहे। कुछ विद्यार्थी बस के ड्राइवर की वजह से रह गए, कुछ विद्यार्थी समय पर जल्दी नहीं पहुंचे और मैंने वीडियो बना करके बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा था कि समय पर पहुंच जाना, वे विद्यार्थी भी रह गए। आप लोगों को निर्देशों का पालन करना चाहिए था, लेकिन आप लोग निर्देशों का पालन। सर सीआईडी की कट ऑफ कितनी जाएगी? सीआईडी सीबी की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि सीआईटी सीबी की जो मेरिट है वो राज्य स्तरीय बनेगी। कैसे बनेगी? राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी, उसकी मेरिट ज्यादा जा सकती है। अब दूसरी बात आती है कि जिला वाइज जो मेरिट बनेगी उसमें से कुछ जिलों में, कुछ आरएसी में मेरिट डाउन रहेगी, कुछ जिलों में मेरिट डाउन, जैसे जयपुर है, जोधपुर आयुक्तालय है, या फिर इसके अलावा कोटा है। इस क्षेत्र के जहां संभाग स्तरीय होते थोड़ी सी मेरिट ज्यादा रहेगी। नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? देखो नॉर्मलाइजेशन कहां पर हो सकता है? जयपुर का कमिश्नर के 2 पेपर हुए, जयपुर कमिश्नर के मुझे जानकारी मिली कि सर जयपुर कमिश्नरेट के 2 पेपर हुए तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। यस 110 आ रहे, 115, 18, 123 आ रहे। बिल्कुल देखो ये 110 जो आ रहे हैं विद्यार्थी आप लोगों का, अगर और भी अगर कम होता है, मान लो अगर आप अभी 110 कह रहे हो और भी अगर कम होता है कि अभी सही आप मिलान नहीं कर पाए, थोड़े और नीचे जा सकते हो तो 105 या 100 तक तो आप भी पहुंच सकते हो। 115 कह रहे हो वो 105 पे आ जाएंगे, 100 कह रहे हैं वो 90 पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो आइडिया है मैंने तो आपको बता दिया, 85, 90 के बाद में जितने भी अंक आ रहे आप लोग मजे से रहिएगा, आगे तैयारी करिएगा। 14 तारीख के जो शाम का है वे लोग भी, आप लोग भी मेहनत करिए, अच्छे तरीके से करिएगा। कई लोग मोहित सर की जय बोल रहे हैं, करण जीके की जय बोल रहे हैं, संकल्प की जय बोल रहे हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि मुझे सर 80 आ रहे हैं, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या पता कल मेरिट का डाउन, अब देखो पेपर आ जाता हमारे पास में और हम लोग उसका पूरा पेपर का विश्लेषण कर देते, उसकी पूरी आंसर की बना देते और उसके बाद में मैं एकदम सटीक बात बोल देता कि इतनी ही मेरिट रहनी है। हाँ जी, बटालियन के मेरिट कितनी जा सकती है? बटालियन के मेरिट मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत कम जाएगी। एक बार इस बार क्या होगा, एक बार विद्यार्थियों को 5-5, 6 से पेपर देने का जो मौका मिला है उसके कारण क्या होगा कि हो सकता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं हो, क्योंकि इसमें ऐसा भी होगा कि एक होशियार विद्यार्थी 3-3, 4-4 जगह से चयनित हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, उस विद्यार्थी को एक सीट पे जाकर के ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वापस वेटिंग लिस्ट निकलेगी और वेटिंग लिस्ट के कारण आप लोगों को मौका मिल सकता, आप लोगों को मौका